हेलो नमस्कार, स्वागत है सभी का अवध क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो इस प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का वर्णन किस वेद में है। आपके पास चार ऑप्शन हैं, तो इसका जो सही उत्तर है ये है ऋग्वेद। गायत्री मंत्र का वर्णन ऋग्वेद में किया गया है। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा व्याकरण की पहली पुस्तक अष्टाध्यायी किसकी रचना है। देखिए यहाँ पर आपके दो क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं कि संस्कृत भाषा व्याकरण की पहली पुस्तक क्या है, तो वो है अष्टाध्यायी। आपको बताना है कि अष्टाध्यायी किसकी रचना है, तो अष्टाध्यायी रचना है पाणिनि की। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत के मंदिरों की कला किस शैली पर आधारित थी। तो उत्तर भारत के मंदिरों की कला आधारित थी नागर शैली पर। अगला प्रश्न है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस औजार का आविष्कार किया। मतलब जब मानव सभ्यता का विकास हुआ तो मनुष्य ने सबसे पहले कौन सा औजार बनाया, तो मनुष्य ने सबसे पहले कुल्हाड़ी का आविष्कार किया था, कुल्हाड़ी बनाया था। अगला प्रश्न है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन माना जाता है, सांख्य दर्शक के प्रवर्तक हैं कपिल मुनि। अगला प्रश्न है, रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था। तो रावी नदी का प्राचीन नाम, ये नदियों के प्राचीन नाम दिए हुए हैं। रावी नदी का प्राचीन नाम था परुशड़ी नदी। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीत सभा किसके शासनकाल में आयोजित की गई। प्रथम बौद्ध संगीत सभा अजातशत्रु के शासनकाल में आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है, तंजौर के प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण किसके शासन काल में हुआ या किसने करवाया। तो राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया राजराज प्रथम ने। अगला प्रश्न है, नंदवंश का अंतिम शासक कौन था। नंदवंश का अंतिम शासक बहुत ही क्रूर शासक घनानंद था और इसको हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया। तो इसका सही उत्तर है सम्राट अशोक ने। सम्राट अशोक ने भारत में शिलालेखों का सबसे पहले प्रचलन किया। अगला प्रश्न है, गांधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ। तो इन दोनों शैलियों का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ, तो इसका उत्तर होगा कनिष्क। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना किसने की। इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना हरिसेन ने की थी। अगला प्रश्न है, मुबैयान नामक पद शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो इसका सही उत्तर है बाबर को माना जाता है मुबैयान नामक पद शैली का जन्मदाता। अगला प्रश्न है, मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी। मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी, क्योंकि मुगल कहाँ से आए थे, अफ़गानिस्तान से। कैप्टन हॉकिंस किसके शासनकाल में भारत आया। कैप्टन हॉकिंस किसके शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल में भारत आया। अगला प्रश्न है, विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता माने जाते हैं। विश्व का नक्शा सबसे पहले किसने बनाया, एनेक्सीमेंडर को माना जाता है विश्व मानचित्र का निर्माणकर्ता। किस ग्रह को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। तो यहाँ पर प्लूटो सही उत्तर होगा। प्लूटो को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। पहले ग्रहों की संख्या 9 थी, लेकिन जब से प्लूटो को हटा दिया गया तब से ग्रहों की संख्या हो गई 8। अगला प्रश्न है, विषुवत रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी अधिकतम कितनी होती है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन हैं। तो विषुवत रेखा पर अधिकतम दूरी होती है 111.32 किलोमीटर, और जैसे ही देशांतर रेखाएं ध्रुवों की तरफ बढ़ती हैं इनके बीच की दूरी घटती रहती है। अगला प्रश्न है, कितने देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय
तिथि रेखा कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कितने डिग्री देशांतर को कहते हैं? तो 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, जबकि 0 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से कितना अधिक है, मतलब कितना आगे है? तो भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से 5.5 घंटे, मतलब 5.5 घंटे आगे है। तो इस प्रश्नोत्तरी का ये सबसे लास्ट का प्रश्न था। इस 20 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही गए, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। नमस्कार।